हु कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट इन इंडिया? फाइनेंस कमीशन स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? गवर्नर ऑफ अ स्टेट। और आर्टिकल क्या है? 243 का 1। सो हु कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट इन इंडिया? गवर्नर ऑफ अ स्टेट बाय आर्टिकल 243 का 1। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 76 का A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। Attorney General of India is appointed by the President of India under which article? Article 76A of the Constitution and holds office during the pleasure of the President. Who constitutes a Finance Commission for a state in India? Governor of a state. Article 243 का 1. Attorney General of India is appointed by the President of India under Article 76 का A of the Constitution and holds office during the pleasure of the President. Has Attorney General the right to take part in the proceeding of the Parliament? Yes. अटॉर्नी जनरल को ये राइट होता है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सके। हैज़ अटॉर्नी जनरल द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया? येस, अटॉर्नी जनरल को राइट है कि वो ऑडियंस की तरह सारे कोर्ट्स ऑफ इंडिया में बन सके। येस। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन वाला कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? द 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ. It was inserted by 52nd Amendment Act 1985 to the Constitution. It sets the provisions for disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party. So the 10th schedule to the Indian Constitution is known as anti-defection law. It was inserted by 52nd Amendment Act 1985 to the Constitution. It sets the provisions for disqualification of elected members on grounds of the defection to another political party. According to which article of the Indian Constitution the Parliament of India shall readjust the allocation of the seats in the Lok Sabha to the states and division of each state into territorial constituencies? Article 82. According to which article of Indian Constitution the Parliament of India shall readjust the allocation of seats in the Lok Sabha to the states and डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो कौन से आर्टिकल से जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स में लोकसभा सीट्स को नंबर चेंज कर सकता है? जैसे बिहार में 40 सीट्स है ना, यूपी में 80 सीट्स है, मेरा मन करेगा नहीं मेरे यूपी में 60 सीट्स करना है, बिहार में 70 सीट्स कर देना है, तो कैसे होगा वो कौन सा आर्टिकल से हम कर सकते हैं? आर्टिकल 82 से कर सकते हैं. और ये अकेला नहीं करेगा, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एडजस्ट कर सकता है. आर्टिकल 124 का ए क्या बोलता है? There shall be a Supreme Court of India constituting a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. At present there are 30 plus 1 Supreme Court judges. तो आर्टिकल 124A बोलता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और जब तक कि पार्लियामेंट जो है ये प्रेस्क्राइब ना कर दे कि कितना अदर जजेस होना चाहिए. तो जिस समय किया था तो 7 अदर जजेस, तो एट प्रेजेंट कितना जजेस हुआ? 30 प्लस 1 सुप्रीम कोर्ट जजेस है. तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी अदर 30 सुप्रीम कोर्ट जजेस है. ठीक है. आर्टिकल 65 क्या होता है? आर्टिकल 65 सेज दैट वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. Article 65 says that while acting as president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. तो जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट गायब हो गया, तो प्रेसिडेंट गायब हो गया तो उसका एक्टिंग, उसके जगह पे कौन एक्ट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो फिर जब प्रेसिडेंट का जब रोल निभाएगा ना वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर वो उसको ज़रूरत नहीं है और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का ऑफिस का ड्यूटीज़ पूरा करने का. आर्टिकल 123 क्या बोलता है? आर्टिकल 123 ग्रांट्स द प्रेसिडेंट सर्टन लॉ मेकिंग पावर्स टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन ईदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन एंड हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इनैक्ट लॉज इन द पार्लियामेंट. तो देखो जब सेशन में पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस समय कोई भी लॉ तो पास नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 123 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कोई भी
लॉ मेकिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है जब कभी भी दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में ना हो. हु कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट इन इंडिया? गवर्नर ऑफ स्टेट. आर्टिकल 243 का 1. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 का ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and holds office during the pleasure of the president. Has Attorney General the right to take part in the proceeding of the Parliament? Yes. Has Attorney General the right of audience in all courts in India? Yes. How many members are there in National Human Rights Commission? Total 5. एक चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स हैं, और जो एक चेयरमैन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है. Which schedule of the Constitution of India includes the disqualification of a legislature on grounds defection? 10th schedule. Anti-defection law. The 10th schedule to the Indian Constitution is known as Anti-Defection Law. It was inserted by the 52nd Amendment Act 1985 to the Constitution. It sets the provisions for disqualification of elected members on the grounds of defection to other political party. According to which article of the Indian Constitution, the Parliament of India shall readjust the allocation of the seats in the Lok Sabha to the states and division of each state into territorial constituencies? Article 82. Article 124A. There shall be a Supreme Court of India constituting a Chief Justice of India until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. At present there are 30 plus 1 Supreme Court judges. Article 65 says that while acting as President or discharging the functions of the President, the Vice President does not perform the duties of the office of the Chairman of the Rajya Sabha. Article 123 grants the President certain law-making powers to promulgate ordinances when either of the two houses of the Parliament is not in session, and hence it is not possible to enact laws in the Parliament. So in the next video, till then, bye.